तो कैसे हैं सभी लोग, एक बार कमेंट करके बता देंगे मुझे। उसके बाद हम लोग क्लास को शुरू करेंगे। नित्यानंद, प्रभाकर कुमार, कृष्णा विश्वास, इवनिंग सभी को। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कैसे हैं सभी लोग बताइएगा एक बार, फिर हम लोग क्लास को शुरू करेंगे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ, देखिए अब जो बैच चल रहा है हम लोगों का यूथ कंपटीशन का, रीजनिंग और मैथ्स का, इसमें मैं एक सेक्शन और ऐड करने जा रहा हूँ कि आपको बैच के अंदर हर टॉपिक का एक एक ट्रिक दिया जाएगा। उसका एक अलग हम उसमें वीडियो का सेक्शन बनाएंगे जहाँ पे आप सभी लोग वीडियो जाके देख सकते हैं। ऐसे क्या होता है कि बहुत सारे वीडियो आप ढूंढ नहीं पाते हैं यूट्यूब पे, और जब ज़रूरत पड़ती है तो फिर अचानक सा ढूंढने पड़ते हैं कि कौन सा वाला में कौन सा वाला ट्रिक था। तो अब एप्लीकेशन पे आप लोगों के साथ, जैसे जहाँ पे आप यूथ का सोल्यूशन बुक का देखते हैं, जस्ट उसके बगल में एक ऑप्शन और आ जाएगा आपके पास, ट्रिक वाली क्लास। ठीक है, तो उसके अंदर जाके आप जो भी ट्रिक होंगे हर टॉपिक के नाम के साथ उनके ट्रिक अपलोड कर दिए जाएंगे आपको। और उसी का हिस्सा आज का भी एक ट्रिक है आपका, कि आज भी हम लोग देखेंगे एक टॉपिक से कि कैसे आप किसी क्वेश्चन को बड़ा इजी बना सकते हैं और बड़े बड़े क्वेश्चनों को आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। और वैसे तो इस बैच में हम लोग कर रहे हैं मैथ्स बाय डीपी सर ऐप पे यूथ पब्लिकेशन बुक का चैप्टर वाइज सोल्यूशन और चैप्टर वाइज ट्रिक भी अब आपको अलग से अपलोड होगा। एक नया चीज़ हमने ऐड किया है इसमें। सभी चैप्टर के सोल्यूशन होते हैं, ट्रिकी और कॉन्सेप्ट तो हम लोग करते ही करते हैं, लेकिन अलग से जो स्पेशल ट्रिक होती हैं उनको हम अलग से आपके बैच के अंदर डालेंगे। यानी कि अगर 28 चैप्टर हैं आपके मैथ्स में, अगर देखा जाए इसके हिसाब से, तो 28 ट्रिक लगभग आपको हर चैप्टर वाइज और प्लस कुछ एक्स्ट्रा टाइप वाइज जो होते हैं उनको अलग से, वो साथ में आपको एक अलग सेक्शन में बैच के अंदर मिल जाएगा। और ये बैच है आपका कौन सा, आरआरबी एनटीपीसी 2024 मैथ्स और रीजनिंग, जिसको हम लोग टारगेट कर रहे हैं एनटीपीसी का। देखिए वैकेंसी का जो अभी नोटिस आया ना, वो ऑफिशियल नोटिस नहीं है, तो उस पर बहुत ज़्यादा आपको भरोसा नहीं करना, वेट करना है अभी ऑफिशियल नोटिस आने का। ये इंटरनल नोटिस थी, बस उसको किसी ने लीक करके बाहर आ गई है, उसके लिए परेशान नहीं होना सभी को। और ये बैच है केवल 199 रुपये में, 2 साल वैलिडिटी है। मैथ्स बाय डीपी सर ऐप में मिलेगा। इसमें एक नया चीज़ हमने ऐड किया है, अब हर टॉपिक के जितने भी टॉपिक हैं सभी के ट्रिक भी इसमें अपलोड होंगे, टॉपिक का जितने भी टाइप के होते हैं, जिससे कि एग्जाम के समय आपको पढ़ते समय उसमें प्रॉब्लम ना आए, आप पूरे के पूरे मार्क्स कवर कर पाएँ। कि अगर आप 30 ट्रिक के वीडियो पढ़ लेते हैं मेरे, तो ये मान के चलिए कि 30 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन आप सीधा सीधा आंसर कर सकते हैं। मतलब लगाना भी नहीं होगा उनको एग्जाम में, आप मतलब एक छोटा सा समय लेके 2 4 5 सेकंड, मान लीजिए 10 सेकंड भी लेते हैं तो भी आसानी से आप कर सकते हैं। हाँ, बाकी सभी क्वेश्चन तो कराए ही जाएंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन है वो तो आपको देखिए पढ़ना है, बेसिक भी आना चाहिए, कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए, ट्रिक भी आना चाहिए, तब जाके आप पूरे मार्क्स ला पाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई एक चीज़ से आप पूरे मार्क्स ला सकते हैं, सभी का कम्बिनेशन जब होता है ना, तब जाके उसका पूरी तैयारी हो पाती है। तो वीडियो को एक बार सभी लोग लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, फिर क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज जो हमने ट्रिक लाया है, ये टॉपिक है आपका एक बड़ा इंपॉर्टेंट है और सभी लोगों को पता होगा। सर्कल के बारे में सभी लोग जानते हैं, सर्कल। और ये ट्रिक मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन एक बार इसको एग्जाम में वाले क्वेश्चनों के साथ मैच करेंगे हम लोग, जो मेंसुरेशन में पूछे जाते हैं। ये ट्रिक की क्लास अलग से अपलोड होगी बैच के अंदर में, अलग टॉपिक के साथ, सभी टॉपिक के होंगे धीरे धीरे उसमें से। लेकिन अब ये सोचिए कि सर्कल में मेंसुरेशन में जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो बड़ा इजी तरीके से आप बना सकते हैं। लगभग ये मान के चलिए कि ये जो ट्रिक अप्लाई होती है 90% क्वेश्चनों में अप्लाई होती है। 10% ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहाँ सर्कल के साथ ट्रायंगल आ जाता है, क्वाड्रिलेटरल आ जाते हैं, तो वहाँ पे आप इसको लगाने में देखिए उस थोड़ा हाई लेवल अगर सोचेंगे तो वहाँ भी लग जाता है। लेकिन मैं आप लोग एग्जाम के हिसाब से बता रहा हूँ, लगभग 90% क्वेश्चन आप बड़े ईजी से सॉल्व कर सकते हैं। सर्कल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, सर्कल में मैं बात करूँ तो सर्कल का ये वाला जो सेंटर होता है, एक ऐसा बिंदु जहाँ से ये सभी जो रास्ता है ये बराबर दूरी पे हो, और वो दूरी क्या होती है, रेडियस होती है, इसको हम बोलते हैं परिधि। ये थोड़ा सा बस जानकारी जानने के लिए, ये परिधि होता है। और अगर इसको पूरा बना देते हैं, जब r 2 बार हो जाता है, तो इस r 2r को हम बोलते हैं डायामीटर। इसको हिंदी में व्यास बोला जाता है। व्यास का मतलब होता है रेडियस का डबल। ठीक है, और दूसरा चीज़ देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। इसका एरिया जो होता है हमारे पास वो पाई आर स्क्वायर होता है, जिसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसका पेरीमीटर यानी कि जो 2 पाई आर होता है इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इसमें और कुछ ज़्यादा तो आता नहीं। ये तो बेसिक जानकारी हो गई, लेकिन ट्रिक क्या होगा इसका वो समझेंगे हम लोग अब। कि अब आपको थोड़ा सा अपडेटेड तरीके से इसको समझना है कि सर्कल के अंदर में, हाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, इस आर को हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या। त्रिज्या यानी रेडियस। आज की क्लास से 100% हर एक लोगों के सेट में एक क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है,
यानी 1 मार्क्स आपके यहीं पे क्लियर हो जाते हैं अगर आप सही तरीके से इस क्लास को पूरा देखते हैं लास्ट तक और इसका नोट्स बना के रखते हैं। इसके क्वेश्चन भी हम कराएंगे इसमें जो आए हैं आपके एग्जाम में, जो नए क्वेश्चन है, पुराने क्वेश्चन सारे। अब इसको इस पे बेस क्वेश्चन कुछ पूछे जाते हैं अलग अलग, ठीक है। एक चीज़ और समझ लेना इसमें, जैसे मान लीजिए कोई सर्कल हमारे पास है और हमने बोला कि हमको सिर्फ इतना ही एरिया निकालना है। कितना एरिया निकालना है? ये 40 डिग्री है या 30 डिग्री है, हमको सिर्फ इतना ही एरिया चाहिए, ये वाला, इसको बोलते हैं सेक्टर। तो अगर कभी सर्कल का एरिया जो होता है वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। अगर इसमें देखिए 30 डिग्री तक का एरिया निकालना है तो हम इस 30 को एक 360 में डिवाइड कर लेते हैं ऐसे। तो देखिए 3 से कट जाएगा 12 बार में, इसका 12वां हिस्सा जो होगा ना, ये इसका एरिया होगा। जो पूरे का सर्कल का एरिया निकालेंगे और उसका 12 से डिवाइड कर देंगे तो ये 30 डिग्री वाला एरिया आ जाएगा, सेक्टर का एरिया। ये बस छोटा सा एक चीज़ है, बस जानकारी के लिए बताया जा रहा है। बाकी अब हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं कि आपको क्या सीखना है इसमें, क्या क्या चीज़ जानना है। दूसरा चीज़ आपको इसमें ये जानना है, रेडियस यानी कि त्रिज्या। आर मतलब रेडियस समझ लेंगे सभी लोग, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। पी का मतलब यहाँ परिमाप से है, या इसको हम परिधि भी बोलते हैं, ठीक है। परिमाप परिधि दोनों बोल सकते हैं। गोलाकार होता है तो उसको परिधि बोला जाता है, वैसे परिमाप भी बोलेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। एरिया यानी कि क्षेत्रफल, ठीक है। ये 3 पॉइंट के बीच में एक रिलेशन होता है। इस रिलेशन को अगर आप समझ गए तो आप लगभग सारे क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको कैसे अप्लाई करना है 90% लोग नहीं जानते। इस ट्रिक को तो भले जानते होंगे बहुत सारे लोग, लेकिन इसको अप्लाई कैसे करना है ना, ये चीज़ समझना होगा। बड़े बड़े क्वेश्चनों में कैसे अप्लाई करते हैं, अगर ये रेशियो आपको आता है तो आप लगभग 90% से ज़्यादा क्वेश्चन आप इसी से बना लेंगे। बिना किसी फार्मूले का यूज़ किए हुए क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, बिना किसी फार्मूले का। बाकी जो लोग भी नए जुड़ रहे हैं, यूट्यूब पे जो क्लास देख रहे हैं, वो लोग क्या करेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि इस पर आपको मिलने वाली है। यूट्यूब पे भी ट्रिक की क्लासेस मिलेंगी। बाकी जो लोग एप्लीकेशन में, उनको एक जगह मिल जाएगी, बस इतना ही फर्क होगा। बाकी ट्रिक वाली क्लास सबको मिलने वाली है बराबर। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। यहाँ पे देखेंगे जैसे कि अगर इन तीनों में से कोई एक डेटा आपको दिया जाए और कोई दूसरा पूछ ले, तो आप कैसे निकालेंगे कि ये इनके बीच का अनुपात होता है। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, इसमें गलती नहीं करना है। कि जैसे अगर हमको कहीं बोला किसी सर्कल का रेडियस 14 सेंटीमीटर है, कितना है? 14 सेंटीमीटर है। तो हमने ये देखा कि ये जो 14 है इस वाले से 2 गुना पे है, तो परिधि जो होगी ना ये भी 2 गुना पे हो जाएगी। और कितना आंसर बता देंगे? 88। जैसे अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए, इफ द रेडियस ऑफ सर्कल इज 14 सेंटीमीटर देन फाइंड द सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ठीक है, उसकी परिधि ज्ञात कीजिए अगर त्रिज्या दिया। तो अगर आपको ये रेशियो पता है कि 7 की वैल्यू 14 दिया है तो 44 की वैल्यू क्या हो जाएगी? उसका डबल हो जाएगा। ये 2 गुना पे, ये 2 गुना पे। क्या ये भी 2 गुना होगा? तो नहीं, ये 2 गुना नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये 2 गुना? क्योंकि देखिए ये हम त्रिज्या को और परिमाप को मीटर या सेंटीमीटर में नापते हैं, लेकिन हमारा एरिया जो होता है ना हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में काउंट होता है। इसलिए जो भी गुना यहाँ करते हैं, जैसे ये 2 है ना, तो इसके स्क्वायर का गुना यहाँ होता है, यानी कि इसमें 4 से गुणा हो जाएगा। इसमें 4 से गुणा कर देंगे तो 616 आ जाएगा, ये आएगा ना। 4 × 4 16, 20, 21, हाँ, तो ये 616 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, अगर या तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से चलता है। 616, ये पॉइंट नहीं है, 616 है। तो अगर आपको इन तीनों में से कोई एक देगा तो आप क्या कर सकते हैं, किसी और को आप निकाल सकते हैं बड़े आसानी से। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं देता हूं, इसे समझिएगा एक बार आप सभी लोग, कि अगर इसके जगह पे हमने कोई और डेटा भर दिया, यहाँ पे फीड किया, कि कभी आपको ये दे दिया कि एरिया दिया किसी सर्कल का एरिया 1386 मीटर स्क्वायर है और आपको निकालना है उसका त्रिज्या क्या होगा। कितने लोग लगा सकते हैं? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इफ द एरिया ऑफ सर्कल इज 1386 मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल एंड ऑल्सो फाइंड पेरीमीटर, ठीक है, सरकमफ्रेंस। तो अगर इसमें से तीनों में से कोई भी एक दे देगा आपको, अब आपको बस एक चीज निकालना है कि क्या ये इससे गुना पे हो रहा है, कितना गुना पे कट सकता है। देखिए लास्ट में 4 है और 6 है, तो 4 के टेबल में 6 कब कब आता है? 4 चौके 16 4 बार में भी आता है, और 4 9 36 9 बार में भी आता है। तो या तो 4 गुना तो होगा नहीं, इसका 1300 है, तो 9 गुना हो सकता है। तो एक बार 9 का गुणा करके देख लेंगे। तो 9 का गुणा करेंगे तो देखिए 4 9 36 ये आ जाएगा, और 9 5 45 48, हाँ ठीक है, 9 गुना पे। तो ये किसका स्क्वायर है? ये है 3 का स्क्वायर। ये क्या है? 3 का स्क्वायर। मतलब ये दोनों आंसर 3 गुना पे होंगे। ये 3 गुना पे होगा तो ये आंसर कितना आ जाएगा? रेडियस जो होगा इसका 21 हो जाएगा। आप कहीं पे भी फार्मूले का यूज नहीं करेंगे इसमें। अगर आप फार्मूला अभी भी सर्कल में फार्मूला से लगा रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि आप सिलेक्शन वाले रास्ते में नहीं है। आपको स्पीड में लगाना होता है, इसमें कैलकुलेशन कम होती है, और इसमें हमारे पास पाई की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम डायरेक्ट आंसर निकाल लेते हैं बड़े इजी तरीके से सारे क्वेश्चनों में।
ऐप पे भी क्लास चल रही है, एक बार आप लोग देख लीजिएगा, एप्लीकेशन पे भी क्लासेस चलती हैं, सभी क्लासेस आप लोग एक बार उसको सही से, जिनका एप्लीकेशन नहीं चल रहा है कोई दिक्कत के वजह से, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको अपडेट आ गया है, उसको एक बार डिलीट करके दोबारा डाउनलोड कर लेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। एक्चुअल क्वेश्चन क्या था, एनटीपीसी 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इफ द डायमीटर ऑफ सर्कल हुज पेरीमीटर इज 8.8 सेंटीमीटर, किसी वृत्त की व्यास की माप ज्ञात कीजिए, यानी कि हमको व्यास निकालना है और उसका परिधि 8.8 दिया हुआ है, तो कैसे निकालेंगे। अगर हमको ये दोनों रेशियो पता है तो इस क्वेश्चन को लगाने में 2-3 सेकंड लगेंगे सिर्फ। कितना, हमारे पास है आर और हमारे पास होता है क्या, पेरीमीटर, ये होता है 7 और ये होता है 44। इस 44 की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारे पास 88। कितना दिया हुआ, 88। तो अब यहां पे अगर हम इसमें गुणा कर लें, अगर मैं 2 से गुणा कर लूं इसमें, देखिए 2 से, तो ये इसका डबल हो जाएगा। अब 0.2 से अगर गुणा कर लूं तो देखिए ये क्या आ जाएगा हमारे पास 8.8। तो इसमें भी 0.2 से अगर गुणा कर लूं तो ये 7 दूना 14 और ये 1.4 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये आंसर नहीं होगा, हमारा आंसर ये वाला होगा, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, डायामीटर पूछा है, और ये रेडियस का क्या होता है, रेडियस अगर 1.4 होता है तो डायामीटर इसका डबल हो जाएगा, 2 गुणे में 1.4। अब ये लगाने की जरूरत तो नहीं थी, मैं लिख इसलिए रहा हूं कि आपको बस समझ में आ जाए। और क्वेश्चन में क्या होता है कि ये मेंटली भी सॉल्व हो जाता है। आपको दिखा कि 44 है, 88 है, 2 गुना है, 7 दूना 14, 14 दूना 28, 28 वाला आंसर ढूंढेंगे जल्दी से। अब दशमलव यहाँ ध्यान से देख लेंगे कि ये है और ये दोनों में से कौन सा हो सकता है। यहाँ एक अंकों पे है तो एक अंक पे ही लगेगा, तो ये वाला आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्या ये क्लियर है, कुछ समझ में आ रहा है किस तरीके से कर सकते हैं। तो एक और क्वेश्चन लगा के दिखाइए। चलिए इस क्वेश्चन को भी देखिएगा कि what is the circumference of semi circle diameter of 28 सेंटीमीटर, एक 28 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धवृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। ये दिया है क्या आपको, डायमीटर दिया हुआ, तो यहां से रेडियस सबसे पहले निकालिए कि 14 हो जाएगा। अब यहां पे देखिए कितने, बहुत सारे लोग गलती करेंगे इस क्वेश्चन में, एग्जाम में यही सब गलतियां आपको समझना है कि आप क्वेश्चन को अगर पूरा नहीं पढ़ेंगे ना तो आंसर गलत बता देंगे। ठीक है, कुछ चीजें आपको जाननी है बहुत ध्यान से, और इस चीजों को हमेशा ध्यान रखना है एग्जाम में भी। जैसे यहाँ पे हमने क्या देखा कि पहले तो इसको रेडियस जल्दी से नहीं मानेंगे, आर दिया है, आर यानी कि हमारे पास 7 और 44 में हमको रिलेशन निकालना है। इस 7 यूनिट की वैल्यू 14 दिया है, ये 2 गुना पे है तो ये भी 2 गुना पे हो जाएगा और आंसर क्या हो जाएगा 88। और ये 88 सही आंसर होगा कि गलत आंसर होगा, पहले तो 88 ऑप्शन में दिया है क्या, नहीं दिया है, मतलब ये नहीं चाहता कि 88 करें, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा क्या है, सेमी सर्कल, यानी सर्कल के आधे को हम क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल, अर्धवृत्त, यानी कुछ ऐसा दिखता है ये। तो ये पूरा 88 है तो इसका आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 44 हो जाएगा। तो क्या 44 आंसर होगा, कितने लोगों को लग रहा है कि 44 आंसर आ जाएगा। जिन लोगों को लग रहा है कि 44 आंसर आ जाएगा जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, ठीक है, जल्दी से बताएंगे, क्योंकि उन लोगों का आंसर गलत है। ठीक है, अगर आपका 44 आ रहा है तो आप बिल्कुल गलत रास्ते पे चल रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में इस तरीके से बनाया जाता है कि आप क्वेश्चन को गलत करें इसमें। ठीक है, हाँ, इस तरीके से बनाया जाता है कि आप क्वेश्चन को गलत कर दें। तो जल्दी से बताएंगे किसका किसका आ रहा था, किसी का नहीं आ रहा था तो ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 44 आंसर नहीं होगा, क्योंकि देखिए इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी तो 44 हो जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की 44 हो जाएगी, लेकिन ये ऊपर में ये एक नया चीज बन गया, और सरकमफ्रेंस का मतलब होता है उस पूरी बाउंड्री, और इसका रेडियस कितना था, देखिए ये 28, ये पूरा डायमीटर कितना था 28 था। तो इस 44 में आपको 28 जोड़ना है, बस इसमें इस चीज का ध्यान देना है कि गलती ना हो आपसे एग्जाम में। ठीक है, गलती ना हो कि आप 44 कर दें, अगर 44 आ रहा था तो गलत आ रहा है, इसका ध्यान देंगे। ठीक है, आगे से एग्जाम में गलती नहीं करेंगे, ये होती है। ठीक है, बहुत आसानी से हो जाता है, लगता है कि बड़ा इजी है और आंसर कर देते हैं और गलत करके आते हैं, ये सबके साथ समस्या होती है। तो ये चीज़ें आपकी क्लास में टेस्ट जो आप देते हैं वहीं पे हो तो अच्छा है, इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देना है कि एग्जाम के समय में कोई ऐसी छोटी छोटी गलतियां ना हो। जैसे जो चीज़ आपको आता है उसके बाद आप गलत कर देते हैं, आपको लगता है कि 4-5 क्वेश्चन ऐसे थे कि जो आप बना सकते थे एग्जाम में, लेकिन आपने गलत करके आ गए। तो उसका एक ही सोल्यूशन है कि जितना एग्जाम आपको एक बार देना है एक्चुअल एग्जाम, तो कम से कम 50 से 100 बार आप पहले उससे एग्जाम दे दीजिए खुद से। यानी कैसे देंगे, टेस्ट सीरीज को फॉर्म से देंगे। ये कोई भी टेस्ट सीरीज आप उठाइए, रेलवे का प्रीवियस ईयर का मॉक टेस्ट वाला, उसमें दीजिए, उसमें गलती करिए, वहां से सीखिए, बाद में नहीं करना इस तरीके से। तो यहाँ पे आंसर क्या आया, अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो 44 आंसर बता रहे हैं, तो थोड़ा उनका गलत है, ध्यान देंगे। ठीक है, तो आंसर नहीं, वो नहीं होगा। अब चलिए इसका क्वेश्चन बताएंगे। एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है, इसका व्यास ज्ञात कीजिए। देखिए इजी क्वेश्चन है और मुश्किल भी आता है, ऐसा नहीं कि इतना ही आता है। इस बार हमारे पास इसकी वैल्यू दिया, देखिए क्या क्या रेशियो होता है, 7, 44 और
154 की वैल्यू दिया है 616, ये इससे 4 गुना पे है। अगर ये 4 है तो किसका स्क्वायर है? 2 का, तो इसमें किसका स्क्वायर होगा? 2 का होगा, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर है। तो देखिए 2 से गुणा कर देंगे, ये कितना आ जाएगा? 14। ये 14 क्या होगा? रेडियस होगा। लेकिन आपसे पूछा क्या है, गलती नहीं करेंगे एग्जाम में, क्या करते हैं लोग, रेडियस निकालते हैं और 14 करके चले आते हैं और ये हो जाता है गलत। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पूछा क्या गया है? डायामीटर, तो इसका ध्यान देंगे, ये बहुत आसानी से होता है ऐसी गलती। तो इसमें 2 गुना कर लेंगे और आंसर कितना आएगा? 28, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या होगा? राइट होगा। अगर आपका कुछ और आ रहा है तो कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं आप। और एक चीज़ और है, जो लोग भी रेलवे की भी तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको आज एक क्लास चलाने वाला हूँ मैं रात को 10 बजे डिस्काउंट का। डिस्काउंट एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन 100% वाले आते हैं, मतलब पूरे प्रॉफिट लॉस परसेंटेज CISI सब मिलाने के बाद जितना क्वेश्चन होता है ना, उतना डिस्काउंट से अलग से पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में। तो बहुत बड़ा रोल होता है, तो इसको जरूर क्लास करेंगे। वो स्पेशली सीजीएल वाले क्वेश्चन है, लेकिन वहां से बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और बताएंगे। अब ऐसा क्वेश्चन देख के स्टूडेंट शुरू में क्या होते हैं? डर जाते हैं कि ये क्या है। मतलब डरने का मतलब ऐसा नहीं, जिनको आ रहा हो तो लगा ही लेंगे, लेकिन कुछ लोगों के लिए, नए जो लोग होंगे, उनको लगेगा कि ये क्या करना है। इसमें तो मैदान है, रेसिंग ट्रैक बनाया गया है, उसकी बाहरी वाली परिधि दी है, आंतरिक परिधि दिया है, ये 33 अंतर है, ट्रैक की चौड़ाई हमारे पास है, कुछ मतलब कुछ ना कुछ आपको एक बड़ा टास्क लगता है कि आपको फिगर बनाना होगा। यानी क्वेश्चन अगर देखेंगे तो कुछ इस तरीके से कि एक ऐसा होगा, एक इधर होगा, ये वाला हमारे पास, इसका वैल्यू हमको निकालनी है ना, ट्रैक की चौड़ाई, तो इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो ये कैसे निकालेंगे हम लोग? ये कहीं ना कहीं आपको सोचने पे वो कर देगा कि अब कैसे करें इसको। फार्मूला तो यूज करना होगा? नहीं, फार्मूला जितना बड़ा क्वेश्चन उतना इजी सोल्यूशन होता है, अगर आपको सही आइडिया पता है तो। देखिए हमको इस बार क्या दिया है कि परिधि, परिधि मतलब ये बड़ा वाला जो बाउंड्री है, हम किसको बोलते हैं? परिमाप को। ये बड़ा वाला बाउंड्री और ये छोटे वाले का बाउंड्री, इन दोनों का अंतर कितना है? 33 मीटर है। और परिधि हमारा रेशियो में कितना होता है? देखिए आर और हमारे पास पेरीमीटर में ये 44 होता है और ये 7 होता है। इसके अंतर की वैल्यू 33 दिया है। ये इससे कितना गुना पे हो जाएगा? 3/4 गुना पे। कैसे हमने निकाला कि 3/4 गुना इतना जल्दी से? देखिए ऐसे कर सकते हैं, 44 की वैल्यू हमारे पास 33 है, ये 11 से कट जाएगा 3 बार में, 11 से 4 बार में, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3/4। मतलब 3/4 से गुणा करेंगे तो ये भी आ जाएगा। तो इसमें भी 3/4 से गुणा कर लीजिए, 3/4 कर लेंगे तो 21/4 आ जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना था, 5 सही 1/4 सेंटीमीटर या मीटर, मीटर है तो मीटर में, तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगर आपको सरकमफ्रेंस यानी परिधि का डिफरेंस दिया है ना, तो जो यहां आंसर आएगा रेडियस में ना, वो भी उसके रेडियस का डिफरेंस आएगा। आपको अलग से दोनों रेडियस को निकालने की जरूरत नहीं है, वो सब फार्मूला नहीं लगाना है कि R1 - R2 फिर निकालेंगे, ये सब चीज करेंगे, ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ सीधा सीधा यहीं से कर सकते हैं कि अगर इनका डिफरेंस दिया है तो यहां से डिफरेंस ही आ जाएगा, कुछ भी दिक्कत नहीं है, आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है। बस ये देखिएगा कि यहां अगर ये डायरेक्ट कट जाए तो ठीक है, नहीं कटता तो आप काट भी लेंगे इसको आसानी से। जिनको लगता है कि ये कैसे निकलता, कितना गुना पे है, तो इसको बस इसमें डिवाइड करके निकाल लेते हैं, और कोई तो दूसरा तरीका इसमें नहीं होता है, बहुत कॉमन तरीके से कर सकते हैं। सर्कल बनाना ही नहीं है, ये सब कोई मतलब ही नहीं है, इसकी क्या जरूरत है? एग्जाम में क्यों टाइम वेस्ट करेंगे? कौन सा सर्कल ने क्या करे, ये सब नहीं, सीधा आंसर चाहिए आपको। बस क्या रेशियो पता होना चाहिए, 7:44 का रेशियो। इस वीडियो को ध्यान से दोबारा देखेंगे, जिनको नहीं आएगा वो एक बार समझेंगे तभी क्लियर होगा। जैसे इस क्वेश्चन में दिया कि परिधि दी हुई है 88/7, ठीक है, और फिर क्वेश्चन में क्या बोला है कि इससे क्या बोला कि तो वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई वृत्त के त्रिज्या के बराबर है। तो वर्ग कैसा होता है? एक 4 भुजाओं वाली आकृति है, बोला इसका जो साइड है ना इस सर्कल के रेडियस के बराबर है, तो उसका परिमाप निकालना है। मतलब ये R 4R की वैल्यू निकालनी है आपको। लेकिन क्या दिया है हमको? देखिए हमारे पास रेशियो क्या होता है कि 7 और 44 का रेशियो होता है। 44 की वैल्यू दिया है 88/7, ये इससे कितने बार में कट जाएगा? देखिए 44 दूना 2 बार में, 2/7 गुना पे, कितना गुना पे? 2/7। तो इसमें भी 2/7 से गुना कर देंगे, तो देखिए 7 से 7 कट जाएगा, ये 2 बच जाएगा। 2 सेंटीमीटर में आ गया क्या? ये रेडियस आ गया। अब रेडियस आ गया तो हमको क्या निकालना है? अगर ये भी 2 है, ये भी 2 है, 2 है, 2 है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 8, क्योंकि परिमाप आपसे पूछा गया है। तो क्या होगा? सभी भुजाओं का योग 2 × 4 और कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। आपको कोई भी फार्मूला कहीं पे भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, स्पेशली रेडियस में। जब हमारा मेंसुरेशन वाले क्वेश्चन बनते हैं सर्कल के अंदर, तो वहां तो नहीं लगती है, ठीक है। अगर आप वहां भी फार्मूला लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप गलत तरीके से लगा रहे हैं उसको। बताइए सभी लोग, क्लियर है? और कमेंट करके बताते रहेंगे सभी लोग। चलिए एक क्वेश्चन और ट्राई करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर कितने लोग बताएंगे? एनटीपीसी 2021 का सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन जो है, अब इसका आंसर कितने लोग बताएंगे? अभी तक जो भी कुछ भी सिखाया गया आपको, इसके हिसाब से क्या इसको भी आप मेंटली सॉल्व कर सकते हैं?
क्या ये इजी क्वेश्चन है? पूछा क्या गया है, एक वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल दिया हुआ है, पार्क के चारों ओर अंदर की ओर 7 मीटर चौड़ा एक रास्ता बिछाया गया है। इसको अगर बुक का सोल्यूशन देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत बड़े बड़े सोल्यूशन है, ये सब पढ़े ही नहीं। ठीक है, जो लोग पहली बार और मेंसुरेशन पढ़ेंगे, लेकिन अगर आपको जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, अगर इस तरीके से करेंगे तो मेंसुरेशन आपको सबसे आसान टॉपिक लगेगा। एक बड़े से बड़े क्वेश्चन ना जो शेडेड एरिया वाले भी आते हैं ना, उनको भी आप बहुत इजी तरीके से निकाल सकते हैं। बस सिर्फ बेसिक कुछ जानकारी आपके पास होनी चाहिए और बहुत आसानी से कर सकते हैं। हाँ चलिए देखेंगे। हाँ जिस ऐप में OTP जिनको नहीं आ रहा है एक बार बताया, तो एप्लीकेशन जिनको भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है वो एक बार डिलीट करके डाउनलोड कर लेंगे। और इसके अलावा नंबर नीचे स्क्रॉल हो रहा होगा, वहाँ पे आप व्हाट्सअप करके कुछ भी पूछ सकते हैं अगर कोई दिक्कत आती है एप्लीकेशन में। तो एक वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल, अब देखिए क्वेश्चन बनाएंगे कैसे। देखिए मेरे हिसाब से कितना देर का क्वेश्चन है, कितना आसान सा है। देखिए 154 का 9 गुना है, 9 गुना मतलब 3 गुना हो गया, 7 का 3 गुना 21, 21 रेडियस होगा, छोटे वाले का 24 आ जाएगा, सॉरी 14 आ जाएगा क्योंकि एक का 21 है तो एक का 14 होगा। 14 वाले के हिसाब से हम निकालेंगे तो 2 गुना पे है 616 हो जाएगा। सिर्फ हमको 1388 में और 616 घटा देना है, और देखिए 0 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और ये 13 कितना आ जाएगा यहाँ, सही तो किया ना, 7 आ जाएगा, 770 आपका आंसर हो जाएगा। इतना ही लिखना था हमको, सिर्फ 2 लाइन लिखना था। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप भी 2 लाइन के अंदर आप सॉल्व कर सकते हैं। हमको क्या दिखा कि हमको ये चीज पता है कि 1386 154 से कितने बार में कटेगा, 9 बार में। हमने अभी बताया था क्यों 154 से कंपेयर करते हैं, शुरू में क्लास के बताया गया था। तो 154 का 9 गुना है, यानी कि ये 3 का स्क्वायर है, यानी रेडियस भी 3 गुना पे होगा। 7 का 3 गुना 21, 21 हो गया बड़े वाले सर्कल का रेडियस। तो छोटा वाला सर्कल कितना होगा, 14 होगा। क्यों 14 होगा, क्योंकि जो जैसे ऐसे समझिएगा, एक रास्ता ऐसे बनाया गया, एक ऐसे बनाया गया, ये वाला पूरा वो बनाया गया है पार्क या कुछ भी, यहां से लेके यहां तक 14 होगा, और ये बाहर वाला 7 होगा ये वाला। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में बोला कि इसकी चौड़ाई कितनी है, 7 मीटर, और टोटल आ गया 21, तो ये 14 होगा। ये तो बस समझने के लिए है कि ऐसा बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आपने क्या किया यहाँ पे, देखिए हमने क्या किया, एक स्टेप समझिएगा। 154 से हमने देखा कि 1386 कितने बार में कटता है, 9 बार में। ऐसा नंबर देगा इससे कटेगा ही कटेगा, और ऐसा नंबर होगा कि स्क्वायर भी होगा। ठीक है, तो यहां से रेडियस कितना होता है 7 यूनिट, तो ये भी 9 गुना पे कितना हो जाएगा, सॉरी 3 गुना पे 21 हो जाएगा। ये आ गया बड़े वाले सर्कल का यहां से लेके यहां तक, और ये 7 है, तो छोटा वाला सर्कल कितना हो गया, छोटा सर्कल जो होगा ना उसका रेडियस कितना है, r बराबर 14। ये 14 कहां से आया, ये 14 कहां से आया, क्योंकि ये 7 था और टोटल 21 था, तो बीच वाला 14 आ गया। ये तो 2 ही गुना पे था, ये 2 गुना पे, तो इसका जो एरिया होगा ना, ये 2 का स्क्वायर कितना, 4 गुना पे 616 आ गया। बस इस बड़े वाले में से इस छोटे का निकाल देंगे, जैसे बड़े वाले सर्कल में छोटे का सर्कल का एरिया, तो आपका आंसर आ जाएगा। यही तो किया गया यहाँ पे, 770 मीटर स्क्वायर। अगर आप सही तरीके से करेंगे तो मेंटली हो जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन पे क्लास चल रही है, आप लोग कहाँ देखते हैं, देखिए एप्लीकेशन पे सारी क्लासेस चल रही है, और मैं अभी लाइव कमेंट भी पढ़ लेता हूँ कितने लोग क्लास देख पा रहे हैं। ठीक है, जल्दी से बताएं क्या ये समझ में आ गया है, कुछ पूछना है आप लोग जल्दी से कमेंट करिए, कोई भी अगर डाउट हो या कुछ भी जानना है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, सभी लोग बताएंगे। हाँ बिल्कुल चल रही है क्लासेस, सब विजिबल भी है। चलिए एप्लीकेशन पे एक बार मैं कमेंट पढ़ लेता हूँ। विपिन आपने बैच लिया, इन्होंने बताया गुड इवनिंग। विपिन है, वीरेंद्र मुर्मू है, कृष्णा विश्वास है, राज है, विपिन है, रजनी है, हर लोहिया है, नीरज कुमार वर्मा, विपिन, आरती सेन, मनोज, आनंद कुमार, बिल्कुल आनंद कुमार, यही वाले आनंद कुमार हैं, बिल्कुल यहीं पे तो हैं हम लोग। बिल्कुल चल रही है क्लासेस। अच्छा किसी किसी के मोबाइल में दिक्कत आ रही है क्या, चलिए मैं इसको चेक करवा लूंगा, अगर कोई दिक्कत होगी तो वो मैं बता दूंगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्या इस क्वेश्चन को भी आप 1-2 सेकंड में लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। आप कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होता है जिसको आप नहीं लगा सकते हैं। तो मैंने क्या बताया कि जो ये बैच है हमारा यूथ वाला, इस बैच के अंदर मैं अब ट्रिक का भी एक 28 ट्रिक रिकॉर्ड करूंगा। वैसे तो 28 में होगा नहीं, और भी करना पड़ेगा मिनिमम, मैं मिनिमम से मिनिमम रखना चाहूंगा कि हर चैप्टर का आपको 1 से 2 ट्रिक मिल जाए। और ये सारे ट्रिक क्या होगी इसी में, जैसे जहां एक मैथ्स का सेक्शन बना है, एक रीजनिंग का बना है, तो एक ट्रिक का सेक्शन बनेगा जिसमें सभी चैप्टर के ट्रिक आपको अपलोड कर दिया जाएंगे, क्योंकि यूट्यूब पे भी ट्रिक अपलोड तो होगी। ठीक है, सभी के लिए भी है, ट्रिक वाली जो क्लास है वो सभी के लिए फ्री भी है, लेकिन उसमें बैच के अंदर में हम एक जगह कर देंगे जिससे आपको एग्जाम के समय में ढूंढने में आसानी होगी। एक बार आप पढ़ें, रिपीट किए, क्योंकि ट्रिक की जो वीडियो की क्लास होती है वो 10 से 12-15 मिनट की होती है मैक्सिमम,
तो वहां पे आसानी से पढ़ के अगर आप मान लीजिए 2 घंटा भी पढ़ लिए ना, तो आप अपना 15 क्वेश्चन रेडी कर लेंगे। जो ट्रिक से 15 क्वेश्चन 100% आपको सेम टू सेम मिल जाएंगे, ठीक है। जो आज पढ़ रहे हैं यहाँ से भी काम आ जाएगा। तो जो लोग इस बैच में नहीं है, देखिए 199 रुपए का बैच है, टारगेटेड बैच है, एनटीपीसी 2024। बाकी आप कोई भी एग्जाम इससे दे सकते हैं, जेई का भी हो, एएलपी का भी हो, सभी एग्जाम दे सकते हैं। 2 साल की वैलिडिटी रखी गई है। इसमें हम लोग यूथ बुक का सोल्यूशन यहाँ पे करवा रहे हैं, और ये मिलेगा मैथ्स बाई डीपी सर ऐप पे, ध्यान से देंगे। इसके नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डलवा देंगे हम। बाकी आप क्वेश्चन बताइएगा क्या इस क्वेश्चन को लगा पाएंगे। जो लोग इस क्वेश्चन का आंसर बता देंगे हमको, उनके लिए ये वाला बैच फ्री कर देंगे, ठीक है। चलिए जल्दी से बताइए, सबसे पहले कौन बताएगा? कितने लोग ऐसे हैं जो सबसे पहले बता सकते हैं? हाँ जल्दी से बताएंगे। अच्छा, क्लास की जो सेटिंग थी वो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, इसके वजह से वो क्लास वहाँ पे विजिबल नहीं है एप्लीकेशन पे। कोई दिक्कत नहीं है, वो सही हो जाएगी। हाँ, उसमें डेट थोड़ा सा चेंज हो गया था। बाकी सभी लोग बताएंगे। जो इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा सबसे पहला आंसर, अगर आप इसको 15 से 20 सेकंड में लगा देते हैं तो आपके लिए ये वाला बैच आप बिल्कुल सभी को वो रहेगा, फ्री रहेगा। सबसे पहला आंसर किसका आने वाला है एक बार बताएंगे? आरआरबी बैच के लिए लाए गए तो मैथ्स साइंस, बिल्कुल। देखिए देखिए यहाँ पे क्या होगा ना, जो बैच है ये आरआरबी का हो या फिर आपका एलपी हो या ग्रुप डी हो, सभी के लिए सफिशिएंट है। कोई भी आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर जिस तरीके से आप बताया जाएगा, अभी तक मैंने व्हाट्सअप ग्रुप का जो मैंने बोला था वो बनाया नहीं है। अभी सभी 50-50 बच्चों का मैं ग्रुप बना लूंगा, उनके बाद हम डिस्कशन चालू करेंगे। हम वेट कर रहे थे कि जल्दी से आप लोगों का कोई डिटेल आए, उसके बाद थोड़ा सा वर्क और तेजी से किया जाएगा। तो किसका किसका आंसर आ गया? 25.7। चलिए पहला आंसर तो एक दे दिए हैं आनंद कुमार। अब सही है कि गलत है अभी चेक हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हमारे पास, रेडियस दिया हुआ है। 1/4 वृत्त का परिमाप चाहिए। देखिए हमारे पास रेडियस क्या, रेडियस और पेरीमीटर का अनुपात क्या मैंने बताया था, 7 और 44। इस रेडियस की वैल्यू 10 दिया है, ये इससे कितना गुना पे है? 7/10 गुना पे। तो ये भी कितना गुना पे हो जाएगा? 7/10 गुना पे। तो यानी ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 7/10 ही है ना। हाँ, तो ये 44 गुणे में 7/10। लेकिन क्वेश्चन ने बोला 1/4 ही चाहिए ना, 1/4 का, ठीक है। यही क्वेश्चन ने बोला गया है कि 1/4 वृत्त का परिमाप निकालना हमको, 1/4 वृत्त का। अब इसमें 2 तरीके से हो सकता है। 1/4 बोला तो 4 से भाग दे देंगे, 4 से कट जाएगा 11 बार में। यही तो होगा ना, कि गलत कर दिया हमने इसमें कि 10 10 10 उल्टा यहाँ कर दिया गया है। ये 10/7 होगा। हाँ, इसको थोड़ा ध्यान देना, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। ये 10/7 होगा, तब आएगा ये। तो यहाँ पे भी 10 में कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो ये 44 गुणे में 10/7, और 4 से अलग भाग दे रहे हैं, ये 11, और ये 110/7 आ जाएगा। लगभग ये 15 दशमलव कुछ तो आ जाएगा। अब लेकिन इसमें एक चीज नहीं बताया क्वेश्चन में कि हमको पूरा परिमाप चाहिए, क्या चाहिए, ठीक है। जैसे अगर क्वेश्चन में मान लीजिए ऐसा बोलता कि 1/4 हमारे पास है परिमाप, तो इसका मतलब ये होता है कि ये 90 डिग्री है। तो इसमें रेडियस भी जुड़ेगा, और अगर एक कटा हुआ भाग है तो ये रेडियस जोड़ना पड़ेगा। ये वाला तो हमारा 15.7 के आसपास बन जाएगा लगभग। लेकिन अगर ये रेडियस जुड़ेगा तो 10 ये और 10 ए, 10 10 20 और 20 15 35 और 35.7 के आसपास होगा। यानी ये भी आंसर सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन में ये डेटा नहीं दिया है, लेकिन अगर आपको नहीं दिया तो हम इस वाले पे जाएंगे, ठीक है, ना कि हम इस वाले पे चले जाएं जल्दी से गलती करके। जो पूरा परिमाप आया है इसका हमने 1/4 तो निकाल लिया, लेकिन अगर वो सर्कल पहले से कटा हुआ है तो ये परिमाप में हमारे पास ये भी हिस्सा आता है और ये भी हिस्सा आता है। तो इनको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि रेडियस क्वेश्चन में पहले से दिया था 10, तो 10 10 20 जुड़ जाएगा, तो ये 35.7 हो जाएगा। अगर फिगर बना देता तो थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाता है। वैसे ग्रुप डी एनटीपीसी में क्वेश्चन के इतना ज़्यादा एग्जैक्ट नहीं दे पाते हैं लोग, मतलब तो भी अपने हिसाब से आपको मान के चलना। अगर दोनों ऑप्शन दिया मतलब ये चाहते हैं 35.7 बताएं आप लोग, ठीक है। तो 35.7 अगर आपका आया है तो उसको हम सही मानेंगे, ठीक है, बाकी को नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक आदमी एक गोलाकार तालाब का चक्कर एक बार में ही पूरा करता है और उसके एक कदम की लंबाई 44 सेंटीमीटर है। थोड़ा इसका ध्यान रखना है यूनिट का, हमेशा मेंसुरेशन में और टाइम एंड डिस्टेंस में यूनिट हमेशा ध्यान देंगे, नहीं तो क्वेश्चन गलत करके एग्जाम में आ जाएंगे आप लोग। और 700 कदमों में पूरा करता है। तालाब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए तालाब क्या है, एक तरीके से गोलाकार ही होगा, गोलाकार ही बोला ना, गोलाकार तालाब है। तो अब ये जो चक्कर काटता होगा, देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला, एक कदम उसका 44 सेंटीमीटर का है और 700 कदम लेता है, तो वो पूरे को पूरे क्या कर लेता है, उसको एक बार घूम लेता है। यानी परिधि की बात किया जा रहा है यहाँ पे। परिधि कितनी होती है हमारे पास? 44 यूनिट। यही तो सिखाया गया था। 44 यूनिट की वैल्यू दिया है, 44 गुणे में 700।
अब देखिए 44 ये और 700 ये कदमों की संख्या गुणा कर देंगे, ये होगा, ये इससे कितने बार में गुणा हो जा रहा है, ये 700 बार में कट रहा है। देखिए ये इसमें 700 से गुणा कर देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमको कितना यूनिट चाहिए था, 7 यूनिट। ये था पेरीमीटर, ये था रेडियस। 7 की वैल्यू भी कितनी गुना पे, 700 गुना पे। तो ये कितना आ गया, 4900 सेंटीमीटर। लेकिन आंसर मीटर में दिया था, इसलिए इसको 100 से भाग दे देंगे तो ये 49 मीटर आ जाएगा। ये क्या होगा, रेडियस होगा। अब रेडियस आपको निकल गया तो एरिया कैसे निकलता है, आपने अभी सीखा था कि 154 जो होता है ना, उसी का हम कर लेते हैं। ठीक है, 154 में हम सिर्फ क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं, वहां से हमारा क्या हो जाता है, आंसर आ जाता है। हमसे यही पूछा गया ना, एक बार देख लेंगे। 700 कदम में पूरा करता है, 700 है, 700 है, 4900 है, यानी 49 आ जाएगा। तालाब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अब 154 में हम क्या कर लेंगे, इसका मल्टीप्लाई करके हम आसानी से निकाल सकते हैं। जल्दी से बताएंगे सभी लोग एक बार, गुणा करके कितना आ जाएगा आंसर। अगर आप इसको करते हैं तो 49 से गुणा करते हैं, 9 चौके 36 यानी 6 आ जाएगा, और 4 4 9 5 45 16 61 और 64 4 आ जाएगा, और 4 गुणे 1 5 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 7546। ठीक है, ये वाला क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। इजी होता है, बहुत आसानी से कर सकते हैं। थोड़ी सी आप कैलकुलेशन ही करना है यहाँ पे, बहुत आसानी से हो जाएगा, लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। 144 का और 154 का और 44 का और 7 का क्या रिलेशन होता है, इनको किस तरीके से अप्लाई करते हैं, उस तरीके से आपको समझना होगा। जैसे इस क्वेश्चन में क्या बोला कि दो हमारे पास क्या है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। इसके आंतरिक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है और बाह्य वृत्त की त्रिज्या हमारे पास आंतरिक त्रिज्या से 50% अधिक है। परसेंटेज का यूज थोड़ा सा। दोनों वृत्तों के मध्य जो वलय बनेगा, इसका क्षेत्रफल। देखिए इसको मैं बिना फार्मूले का कैसे लगाया जाता है। देखिए अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए मैंने कहीं भी फार्मूला लगाया जो आपके एग्जाम में पूछे गए, और एग्जाम का ये ना आपका 2021 वाला एनटीपीसी का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो कहीं पे भी फार्मूला नहीं लगा है। बिना फार्मूले का ही आपको बताया जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, और ये एक ऐसा तरीका है ना जो टाइम आपका बचा लेता है। अब क्या आप इसको चाहे तो मेंटली भी लगा सकते हैं, अगर आपके अंदर सर्कल बन गया दिमाग में तो आप आसानी से बना लेते। एक बार मैं बना भी देता हूं थोड़ा सा कि क्वेश्चन है क्या। एक सर्कल देखिए ऐसे है, एक सर्कल अंदर है, बस इसका एरिया पूछा है ओवरऑल, और दिया क्या है, एक छोटे वाले का रेडियस 6 दिया है और बड़े वाले का कितना दिया है, 9 दिया है। 9 कैसे आ गया, देखिए 9 कैसे आ गया, क्योंकि देखिए ये पहला रेडियस है तो 9 इसका, ये बोला कि ये 50% बड़ा है। 50% मतलब इसका आधा और जोड़ लेंगे तो ये 9 हो जाएगा। तो ये दूसरा रेडियस होगा बड़े वाले का। तो दोनों का एरिया निकाल के घटाना है। लेकिन हम ये क्यों करेंगे, ऐसे तो सब लोग करेंगे एग्जाम में, जो आपके साथ कंपटीटर आपके हैं वो भी इसी तरीके से करेंगे। तो आप उनसे अलग कब होंगे, जब आप उनसे बेहतर तरीका जानते होंगे, उनसे कम समय में आप लगाना जानते होंगे, तो वो चीज़ मिलेगी। तो वो चीज़ कहाँ मिलेगी, आप ये सारी वीडियो देखेंगे जितने भी आपको पढ़ाए जा रहे हैं यूथ कंपटीशन वाले बैच में, तो वहाँ से आप सारा चीज़ सीख सकते हैं। और सबसे यूनिक अप्रोच होगा। ठीक है, और ऐसा नहीं है कोई भी टॉपिक का होगा। जैसे आज रात में 10 बजे हम चलाने वाले हैं डिस्काउंट का, तो आप डिस्काउंट कैसे भी पढ़े होंगे, आप आज देखेंगे डिस्काउंट लगाने का सबसे यूनिक तो अप्रोच क्या होता है। ठीक है, जो स्पेशली तो सीजीएल लेवल है तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है रेलवे के हिसाब से, लेकिन इतना भी चेंज नहीं होता। आप दोनों चीजें सेम कर सकते हैं। अब आइए यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। स्पेशली दोनों रेडियस हमको पता चल गई है, इतना बता दिया। अब आंसर कोई बता सकता है क्या, क्या इसका आंसर 10 से 15 सेकंड में देता हूँ कि चलिए 15 सेकंड में भी अगर इसको आप लगा लेते हैं एग्जाम में तो भी आपके लिए सफिशियंट होगा। 15 सेकंड भी सफिशियंट टाइम होता है, अगर लगा लेते हैं तो आप कहीं ना कहीं दूसरे से आगे रहेंगे। कोई 10 सेकंड में भी लगा सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं लगा सकते हैं। तो सबसे पहला काम था कि परसेंटेज थोड़ा सा आपको आना चाहिए था। 50% मतलब 6 का आधा जोड़ देंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा हमारे पास, 9 हो जाएगा। अब देखिए 6 दिया हुआ हमारे पास, क्या दिया है क्वेश्चन में, कोई डेटा दिया, हाँ रेडियस। हमारे पास एक रेडियस दिया होता है, यूनिट में रेडियस कितनी होती है, 7 होती है, लेकिन ये दिया था 6। यूनिट में रेडियस कितनी होती है, 7। अनुपात में क्या होता है, 7, इसका होता है 9। क्या ये कितना गुणा कर दें इसमें कि ये 6 बन जाए, तो हम बोले 6 से गुणा कर दिए, 7 से भाग दे दिए। इसका गुणा करेंगे 7 से 7, ये 6 आ जाएगा। इसमें कितना से गुणा कर देंगे, 9/7 से। कैसे 9/7 आया, देखिए जितना लाना है उसको ऊपर रखते हैं और जिससे भगाना है उसको यहाँ नीचे रख लेते हैं, तो ये 9/7 से गुणा होगा। तो ये करेंगे तो ये मिल जाएगा रेडियस। तो सेम वही चीज 154 में, यानी कि हमको 154 में क्या गुणा कर दें, इसी का स्क्वायर का गुणा करते हैं ना। देखिए रेडियस से हमने क्या सिखाया था आपको कि जैसे ये क्वेश्चन ऐसे बताया था कि देखिए इनका अनुपात होता है 7, 44 और 154। तो हमने बोला कि अगर ये रेडियस मान लीजिए तो 21 दिया हुआ है, तो ये इससे 3 गुना पे है, तो ये वाला इससे 9 गुना पे हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाता है 1386। लेकिन ये इजी क्वेश्चन है, और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है, डिफरेंस वाला एरिया, ये वाला एरिया। तो हमारे पास इन दोनों का एरिया निकाल के घटाएंगे नहीं, हम क्या करेंगे, इन दोनों के डिफरेंस के स्क्वायर से भाग दे देंगे। कैसे, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 36/49, और इसका स्क्वायर कर देंगे तो 81/49 आ जाएगा।
49 नीचे में ऊपर जोड़ देंगे यानी 45 बटा में 49 आ जाएगा। सिर्फ इसी से गुणा कर लेना। देखिए किससे कट जाएगा, 49 है ना, 7 से 7 बार, 7 से 2 बार, 7 से 2 बार, और कुछ बचा नहीं बचा। तो देखिए फिर यहाँ से इसको गुणा करना बड़ा आसान है। 22 का गुणा कल ही बताया था मैंने कैलकुलेशन वाली क्लास में। 11 गुणा कैसे करते हैं, देखिए ये हो जाएगा 90 और 11 9 990 बटे में 7 और यही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब अगर आप करना चाहें, देखिए अब मैं एक बार फिर से बताऊंगा इसका सारा टेक्निक कैसे हुआ, लेकिन एक बार आप भी समझिए इसको, ठीक है। अगर आपको आ गया तो ठीक है, नहीं तो एक बार और समझते हैं। देखिए यहाँ मैं अलग से पेज बता देता हूँ। एक रेडियस क्या दिया था हमको, एक चीज पता होना चाहिए कि 7, 44 और 154 में क्या रिलेशन होता है। इसके अलावा हमारे पास क्या दिया था, 7 यूनिट ये रेडियस को शो करता है, ये पेरीमीटर को, ये एरिया को। तो 7 यूनिट की वैल्यू एक 6 दिया था और 7 यूनिट की एक वैल्यू 9 दिया था। तो हमने देखा ये 6 बटा 7 गुना पे है और ये 9 बटा 7 गुना पे है। जो ये नंबर चाहिए इसको ऊपर और इसको नीचे गुणा करेंगे तो ये मिल जाएगा हमको। अब ये दोनों दिया, लेकिन हमको एरिया निकालना था। हमको क्या निकालना था, सर्कल का एरिया निकालना था, ये डिफरेंस वाला एरिया, ये वाला। और ये एरिया निकालना है तो हम दोनों को घटाएंगे ही लास्ट में। तो ऐसा करते हैं कि इन्हीं दोनों को स्क्वायर करके जो डिफरेंस है उससे गुणा कर लेते हैं। देखिए इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 बटे में 49, तो ये मेंटली हो जाएगा 36 बटे में 49। सबको पता होगा कि जब बेस सेम होता है तो ऊपर वाला सीधा घट जाता है, यानी इसमें हमको गुणा कर देना है 45 बटे में 49 से, और ये हमारे पास आ गया 990 बटे में 7। देखिए कट जाएगा बहुत आसानी से, ये 22 बन जाएगा। 22 इसमें गुणा करना, पहले 2 से गुणा करेंगे तो ये 90 हो जाएगा। 90 में 11 गुणा करना बहुत आसान है, ये 990 और ये इतना हो जाएगा। तो फार्मूला नहीं जरूरत पड़ता है अगर आप सही तरीके से पढ़ते हैं तो, ठीक है। हाँ बिल्कुल करेंगे, ठीक है। आप लोग के लिए हम लोग बना रहे हैं तो बिल्कुल आप लोग पढ़िए। आप लोगों का काम है वीडियो शेयर करना, लाइक करना, और हर क्वेश्चन ऐसा ही नहीं कि इसी तरीके से बनेगा। बहुत सारे क्वेश्चन जैसे एनटीपीसी 2021 में ये ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे जहां पे आंसर आप 1 सेकंड में भी कर सकते हैं। 1 सेकंड मतलब मैंने बोला 1 सेकंड ही ज्यादा है आपके लिए। 154 दिखते ही आपको दिखना चाहिए कि 44 होगा, क्योंकि ये तो रेशियो पे ही पूछ लिया क्वेश्चन, इसमें कुछ चेंज ही नहीं किया। 7, 44, 154 का तो रेशियो, अगर मान लीजिए 154 ही एरिया दे दिया तो पेरीमीटर क्या होगा, अगर रेडियस पूछता तो 7 होता। इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, ये सीधा सीधा क्या हो गया, आपका आंसर हो गया 44। कितना समय लगा ऐसे क्वेश्चन में करने में, 2-4 सेकंड, 5 सेकंड, आसानी से कर सकते थे। क्लियर है, बताएंगे सभी लोग क्या क्लियर है। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलेंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, गोलाकार अंगूठी की आंतरिक त्रिज्या और बाहरी परिधि दिया हुआ है, परिधि दिया है दोनों का, और उनकी अंगूठी की मोटाई निकालिए। तो क्या ये इसको निकाल सकते हैं, ये भी क्वेश्चन क्या है आपका, बड़ा सिंपल, बड़ा आसान और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, मतलब जिसको हम 1 सेकंड में लगा सकते हैं। इन दोनों का परिधियों का अंतर कितना है, 22, 44 का क्या है आधा, तो 7 का आधा 3.5, यही आंसर होगा। कितना समय लगा, 2-3 सेकंड लगा। अब कैसे हुआ ये चीज आप समझिए और बताइए, क्या आपका 3.5 आ रहा है, कुछ भी नहीं किया। इनका अंतर कितना, 22 का, परिधि का अंतर हमने निकाल लिया। अब क्वेश्चन में क्या होगा, रेडियस, देखिए अंतर हो गया तो रेडियस का अंतर जो आएगा ना, क्या होता है, मोटाई जो होती है रिंग की वो कैसे निकालती है, एक बड़ा वाला रेडियस और एक छोटा वाला रेडियस का अंतर ही तो होता है। ऐसे समझ लिया कि मान लीजिए ये रिंग है और ये वाला रिंग है, ये इसकी मोटाई है, वही सर्कल जैसे, तो छोटे वाले का रेडियस बड़े वाले का रेडियस में से घटा लेते हैं। तो अब देखिए हमने क्या किया ना कि जब परिधि दिया है दोनों का तो परिधि का ही अंतर निकाल लीजिए। क्यों आप अलग अलग निकालेंगे, 2 फार्मूले लगाएंगे। इसका अंतर 22 आ गया और हमको रेशियो पता है कि 44 की वैल्यू 22 है, ये इससे आधा है, 1/2 गुना पे है। रेडियस कितना होता है, 7 होता है, इसका भी 1/2 गुना कितना होगा, 1/2 गुना कितना हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं आप भी 2-3 सेकंड 4 सेकंड में क्वेश्चन, लेकिन उस बीच में कुछ ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे जहां पे आपको 20 सेकंड भी लगाना पड़ेगा, कहीं 30 सेकंड भी लगाना पड़ेगा। लेकिन एक औसत मान के चलिए कि अगर आप एक मॉडरेट लेवल के क्वेश्चनों को 15 से 20 सेकंड में भी आप सॉल्व कर लेते हैं तो आप सबसे बेहतर हैं, ठीक है। ऑल ओवर इंडिया में आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है मैथ्स और रीजनिंग के अंदर में, ठीक है। जीएस आपको पढ़ना है, बाकी जीएस की भी क्लासेस चल रही है चैनल पे, वहां भी देखते रहिए आप लोग, ठीक है। चला जाए, आगे चला जाए। फिर से नहीं समझ में आया तो एक बार मैं और समझा देता हूं, लेकिन जो लोग बाद में जुड़े ना शुरू से नहीं देखेंगे तो समझ ही नहीं पाएंगे। ये क्वेश्चन सभी क्या है, थिंक विदाउट इंक वाले हैं। हमको दिखा कि परिधि का अंतर 22 है और हमको रेडियस का अंतर पूछा है, और हमको ये रेशियो पता है कि 7 और 44 का रेशियो होता है। 44 की वैल्यू 22 दिया हुआ है, आधा दिया हुआ है, तो इसका भी आधा बस कर दिया और कुछ नहीं किया हमने, यही आंसर आ गया 7 का, ठीक है। और इसमें कुछ किया नहीं गया था, इतना ही क्वेश्चन में था हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चलिए इसका बताइए, जल्दी से बताएंगे कितना आ जाएगा आंसर। सेम क्वेश्चन दिख रहा है मुझे लग रहा है, दौड़ के एक मैदान में रिंग के रूप में है, वही रिंग टाइप का ही है, जिसकी आंतरिक परिधि और बाहरी परिधि दिया है, मैदान की चौड़ाई यानी कि वो गोला वाला वही रिंग की मोटाई थी, यहाँ मैदान की चौड़ाई हो गई है। तो क्या इसका आंसर भी निकाल सकते हैं? 3, 4, 5, 10 सेकंड, 15 सेकंड, कौन बताएगा सबसे पहले? जो सबसे पहले बताएगा उसके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट, ठीक है, जल्दी से कमेंट करिए। लेकिन मेंटली लगाना है, लिख के नहीं लगाना है। ऐसे क्वेश्चनों को अगर लिख के लगा रहे हैं तो फिर आपको और पढ़ने की जरूरत है, आपको और मेहनत करने की जरूरत है, हाँ, जिससे आपका सिलेक्शन हो चुके। तो आपको अभी से अपना पूरा टाइम इस पे लगा देना है। अगर आपको सही में चाहिए सरकारी नौकरी तो आप बैच के अंदर आइए, और बैच में जो चीज़ बताई जाती है आपको, जो लोग ऑलरेडी हैं, ठीक है, वो जो लोग चीज़ बताया जाएगा अभी प्रोसेस, कितना प्रैक्टिस करना है, कितनी क्लास करनी है, और किस तरीके से आपको पढ़ना है, क्या ट्रिक कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, किस क्वेश्चन को इजी बना सकते हैं, किस क्वेश्चन को नहीं बना सकते हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए हमको, क्या उसके लिए तैयारी करनी चाहिए, वो सारा चीज़ फॉलो करिए, आप पूरे मार्क्स लेकर आएंगे। ठीक है, अगर आप पूरा पढ़ते हैं जितना बताया गया तो 30 में 30 ही आएगा, गलत होने का चांस ही नहीं है, 100% एक्यूरेसी होगी। ठीक है, और समय तो आपको वैसे ही मैं बचा देता हूँ कि ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, आपका क्वेश्चन तभी छूट सकता है जब वो टॉपिक आपको नहीं आएगा, टाइम की वजह से आप नहीं छूट सकते, जो आएगा आपको वो डायरेक्ट ही लगाएंगे आंसर आप। तो चलिए, कुछ लोगों ने बताया प्रभाकर कि इतना होगा, चलिए एक बार फिर से समझते हैं। आइए क्वेश्चन देखिएगा कि देखिए क्या दिया है, परिधियों का अंतर निकाल लीजिए ना, इसका अंतर निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा, 66 ही होगा ना, 6, 8, 6, 14, 8, 6, 14, 15, ठीक है, 66 हो गया। अभी हमने क्या बोला था, 44 यूनिट की वैल्यू 66 दिया है, कितना गुना पे, 1.5 गुना पे, या 3/2 गुना, जो भी मान लीजिए, इससे 3/2 गुना, तो रेडियस जो होगा ना ये भी 1.5 गुना पे हो जाएगा, 1.5 गुना यानी कि 1.5 गुना, 15 सत्ते 105, 10.5 या 7/2 गुना, जैसे भी करना हो इस तरीके से कर सकते हैं। 7/2 नहीं था यहाँ पे, ये 7/2 नहीं, 1.5 या 3/2 गुना पे, तो ये 10.5 कितना सेकंड का समय था, मतलब हमारे हिसाब से तो 3-4 सेकंड भी सफिशिएंट था इसके लिए। अगर आपको टेक्निक पता है जो मैंने बताया है, अगर आप शुरू से क्लास देख रहे हैं तो बिल्कुल करेंगे। बाकी जो लोग भी अभी नहीं जानते हैं कि इस बैच में, देखिए अब मैं इस बैच में मैंने क्या बोला कि 30 ट्रिक के वीडियो आपके मैं बनाऊंगा, जिससे आप 30 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन सिर्फ पेपर को देख के ऑप्शन टिक कर लेंगे। ये आपके साथ होगा, आप ही लोग मुझे बताएंगे पास होने के बाद, मार्क्स आने के बाद कमेंट करके कि बिल्कुल आपका आया हुआ। ठीक है, आज मैं बोल रहा हूँ, आप खुद बोलेंगे बाद में कि आधा क्वेश्चन आप सिर्फ क्वेश्चन को देख के लगा सकते हैं, कि आप टिक करेंगे, सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं पड़ती, और बचे हुए क्वेश्चन को कुछ बेसिक कुछ दोनों का मिक्स मिला कर सकते हैं। यानी 30 क्वेश्चन को करने के लिए आपके लिए मैक्सिमम 15 से 20 मिनट लग जाएंगे, उसमें आप सही भी कर सकते हैं वो भी। तो इसमें हम मैथ्स रीजनिंग तो करा ही रहे हैं आपका, लेकिन इसमें एक ट्रिक वाला एक अलग से सेक्शन बना रहे हैं आज से। इसमें आपको एक एक ट्रिक की वीडियो अपलोड होगी हर टॉपिक का, किसी टॉपिक बड़ा होगा तो वहाँ 2 ट्रिक की वीडियो भी आ सकती हैं। और देखिए ट्रिक ऐसा भी होता है कि आप हर टाइप के क्वेश्चन में नहीं लगा सकते, लेकिन जिसमें लगा सकते हैं उसके लिए तैयार है, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट भी सिखाया जा रहा है, आप क्वेश्चन को बनाने सिखाया जा रहा है, आपको कैलकुलेशन स्पीड को ईजी करना सिखाया जा रहा है, कि कैलकुलेशन स्पीड बढ़ेगा तो आधा तो वही काम कर देता है आपका, अर्थमेटिक वाले क्वेश्चनों में आपका टाइम वही बचा लेता है। तो बहुत सारी चीज़ें, और ये सारी चीज़ आपको मिल रही है केवल 199 रुपये में, मैथ्स बाई DP सर ऐप पे। ठीक है, ये एप्लीकेशन है, इसका लोगो आपको दिख रहा होगा कहीं ना कहीं, अगर नहीं दिख रहा है तो देखिए ये वाला लोगो है, इस पे मिल जाएगा। बाकी और क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन तो कर ही लिए, यहाँ तक पहुँच गए थे ना हम लोग, और क्वेश्चन बचा है क्या? चलिए एक क्वेश्चन और बताइए, NTPC 2021 कितने लोग लगाएंगे? 10 सेकंड का समय देते हैं हम आपको, टाइमर चालू करते हैं, सबसे पहले कौन लगाएगा? ठीक है, आज चेक हो जाता है कि किसकी स्पीड बढ़ी है थोड़ी सी। ठीक है, अभी आज का जो क्लास किया है ना उसके हिसाब से किसकी स्पीड बढ़ी है, तो आपका टाइम शुरू होता है अब। क्या क्वेश्चन में दिया है, एक बार क्वेश्चन की तरफ से मैं हट जाता हूं जिससे आपको विजिबिलिटी मिल जाए। एक 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में एक वृत्तखंड काटा जाता है, वृत्तखंड का कोण 40 डिग्री है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। 40 डिग्री मतलब 4 9 36, यानी पूरे सर्कल का एरिया निकाल के उसका 1/9 कर देना है, बस इतना ही क्वेश्चन है। देखिए 40 डिग्री का मतलब क्या होता है, 40 डिग्री का मतलब होता है कि 360 में 40 डिग्री का हमको एरिया बस चाहिए एरिया, तो 40 जो है 360 से कितने बार में कट जाएगा अगर उनका रेशियो बनाएंगे तो 0 से 0, 4 9 36, यानी जो भी एरिया होगा अगर आप फार्मूला से भी लगाते हैं तो उसमें सिर्फ किससे भाग देना है, 9 से भाग देना। ये 9 क्यों आया, क्योंकि इस 40 के वैसा है। अगर यहाँ 30 डिग्री दिया होता तो 360 से भाग देते हैं और ये 12 से भाग दे देते हैं यहाँ से। ठीक है, मतलब जो भी एंगल होगा उसके हिसाब से हम निकालेंगे। क्या अब आंसर कैसे आएगा, देखिए 2-3 सेकंड वाला ही था, अगर आप नहीं लगा पा रहे हैं तो आप गलत तरीके से पढ़ रहे हैं अभी तक। ठीक है, ये क्या है,
21, यानी 7 यूनिट की वैल्यू 21 दिया हुआ है, 7 यूनिट की वैल्यू 21 दिया है 3 गुना पे, तो 154 जो होगा ना ये भी कितने गुना पे, इसी के स्क्वायर का गुना होता है 9 गुना पे, तो ये 9 गुणे में 154, ये 9 ही क्यों आया था यहाँ पे, क्योंकि इसमें 9 से भाग देना था, इसलिए हमने गुणा नहीं किया, 9 से 9 कट गया, 154 आंसर हो गया। 2-3 सेकंड वाला ही था, अगर आप मेंटली लगाते तो 2-3 सेकंड में कर सकते थे इसको। चलिए 2-3 सेकंड नहीं, अगर आपको पढ़ने में भी समय लगता है तो 10 सेकंड में कर लीजिए, 15 सेकंड में कर लीजिए, तो भी आप सबसे आगे हैं, ठीक है, करने में। आज आपने देखा कि मेंसुरेशन के वो बड़े बड़े क्वेश्चनों में भी आप बिना फार्मूले का क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, और ये रेशियो आप जानिएगा, ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन, इसी क्लास से जो आप पढ़ रहे हैं अभी वाली, सिर्फ एक क्लास से एक क्वेश्चन 100% मिलने वाला है सर्कल से, और ये सभी पेपर में मिलता ही मिलता है, कोई भी किसी एक टाइप का इसमें से आ ही जाएगा आपके पास, ठीक है। तो इसको सभी लोग नोट्स बना के रखेंगे, क्योंकि काम आएगा, आपका ट्रिक का नोट होना चाहिए। बाकी अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन खत्म होगा, थोड़े टाइप चेंज है सर्कल में, तो हम लोग जो बेसिक सर्कल होगा उसको तो हम पढ़ेंगे, अभी थ्योरी पढ़ेंगे, सर्कल इतना से नहीं कंप्लीट नहीं है, सर्कल कोई ये टॉपिक नहीं है सर्कल का, ये है सिर्फ ट्रिक वाली क्लास कि कैसे आप सर्कल में ट्रिक लगा सकते हैं। अभी जो बुक वाला सोल्यूशन होगा ना वो सर्कल का, वो सारे क्वेश्चनों का अलग सोल्यूशन होगा, उसमें हम ट्रिक से भी करेंगे और डायरेक्ट बेसिक से भी सीखेंगे, दोनों चीज़ आपको आना चाहिए, हर तरीके से आपको रेडी रहना है कि आप 30 में 30 तभी कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं हम लोग यूपी पुलिस के लिए, यूपी पुलिस में तो बड़ा इजी पेपर होता है, उसमें क्या ही सीखेंगे। देखिए 5 दिया है तो ये 10.25 आ जाएगा, आज के बाद से आप भी ऐसे ही लगाएंगे। अगर 8 दिया रहता तो आप बोलेंगे ये तो 16.64 आएगा। अगर 9 दिया रहता तो कितना आ जाएगा 9 दिया रहेगा तो कितना 18.81 आ जाएगा। अगर ये 15% से बढ़ता है तो आंसर कितना आता है 32.25 आता है। आप भी बिना देखे भी लिख सकते हैं, कोई भी नंबर दे दिया। अगर 10% से बढ़ता है तो आंसर कितना आता है 21 आ जाता है। कोई और नंबर बताइए, आप यहाँ पे क्या नंबर रखना चाहते हैं, कोई भी नंबर बोल दीजिए, मैं आंसर बताता हूँ। क्या बोल रहे हैं 50, 125 से बढ़ेगा, और कोई बताएगा? हाँ कोई भी नंबर यहाँ पे आप डाल दीजिए, मैं उसका आंसर बताता हूँ, जो भी आपको लगता है। 40%, 96% से बढ़ जाएगा, जो भी आपको इच्छा करे वो बताइए हमको। 25 अगर बोल रहे हैं तो 56.25% से बढ़ जाएगा। हाँ जो भी नंबर आपको लग जाए कि हाँ ये नंबर डालिए। अगर 12 बोल रहे हैं तो 12.36% से बढ़ जाएगा। जो भी नंबर होगा, देखिए क्या होता है, ये किस तरीके से काम करता है, 1 सेकंड में आंसर आता है इसमें। कि अगर हमारे पास यहाँ रेडियस जो है ना 2 बार चेंज होता है, क्यों? क्योंकि इसका एरिया का फार्मूला में क्या होता है, R 2 बार आता है, तो इसलिए हम सक्सेसिव लगाते हैं। ये 5% बढ़ा तो कैसे करते हैं हम, इसी का डबल कर लेते हैं। 5 का डबल कितना 10, और 5 का ही स्क्वायर करके 2 अंकों पे दशमलव लगाते हैं, 2 अंकों का। अगर ये 3 अंकों का होता तो 1 अंक इधर आ जाता है, तो ये 2 अंकों पे दशमलव, ये आंसर हो गया। अब ये क्यों मैंने इतना टाइम दिया इस क्वेश्चन पे, क्योंकि ये परसेंटेज में भी मिलेगा, ये आपको प्रॉफिट लॉस में भी मिल जाता है, ये CI में भी इसका यूज हो जाता है, क्योंकि ये 2 साल का CI भी है। ये 10.25 क्या है, अगर 5% के रेट से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जाएगा तो 10.25% आप निकाल देंगे प्रिंसिपल का, तो भी आंसर आ जाएगा। 0.25% क्या होगा, डिफरेंस आप होगा CI एंड SI का 2 साल का। 0.25% निकाल देंगे तो डिफरेंस निकल जाएगा। तो बहुत सारी चीजें कनेक्ट होती हैं एक दूसरे से। अगर इसके जगह पे ये वर्ग भी देता ना तो भी आंसर सेम ही आता। तो आज के बाद से अगर आपको कोई भी नंबर मिल जाए, सक्सेसिव आपका इतना तेज होना चाहिए। अगर हमने बोला 10 से बढ़ा है, ठीक है, सेमी परसेंट रेडियस में, तो आंसर कितना आ जाएगा 21% आना चाहिए। इस तरीके से सोचना है। अगर 8% से बढ़ा है तो 8 का डबल 16, 8 का स्क्वायर 64। 9 से बढ़ा है तो देखिए 9 का डबल कितना 18, 9 का स्क्वायर कितना 81। और कोई नंबर बोलिए, देखिए 13, 13 का डबल कितना 26, 13 का स्क्वायर 169। 2 ही अंक पे दशमलव लगता है, 1 जुड़ जाएगा इसमें, तो ये 27.69 हो जाएगा। और कोई नंबर आप सोचिए, क्या नंबर सोच लें, किस नंबर से बढ़ाना चाहते हैं। तो कभी भी अगर इस तरीके से परसेंटेज में भी बोल देना, किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 5% बढ़ गई, दूसरे वर्ष भी 5% बढ़ गई, आंसर कितना आएगा 10.25%। इतना आना चाहिए आपके माइंड में। अगर हम अलग अलग ही बोल देना कि एक 20% बढ़ गया, एक 25%, तो कितना बढ़ जाएगा 50%। कैसे आ गया 50, इसी तरीके से लगाना है आपको, ठीक है। मेंटली आपको सोचना है। अगर हमने बोला कोई भी नंबर ले लेते हैं, क्या नंबर ले लें, मुश्किल से मुश्किल सोच लीजिए आप नंबर। 100 ले लें, 100 से 300 बढ़ जाएगा। और क्या सोचना चाहते हैं बताइए, जो भी आप सोचेंगे हर एक नंबर पे कर लेंगे हम लोग। हाँ चलिए देखते हैं इसको, आगे चलते हैं। अच्छा 35 क्या नंबर लेने के बोले हैं क्या आप लोग? ठीक है, वही सेम रूल फॉलो करना है। अगर 35 अगर आप मानते हैं तो 35 का डबल कितना होगा 70 होगा। 35 का डबल क्या होगा 70 होगा। और 35 का स्क्वायर सबको पता होना चाहिए कैसे निकलता है। 35 का स्क्वायर देखिए, 5 का स्क्वायर 25 और 3 गुणे 4 12। 2 ही अंकों में दशमलव लगेगा तो 2 इधर आ जाएगा ना, 2 क्या आ जाएगा, ये जो 12 है ये इधर आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 82.25। और कोई नंबर सोच लीजिए। और ये डिस्काउंट में भी काम आएगा, ठीक है। अगर हमने बोला 30% और 30% से कोई चीज 2 बार बढ़ा है, तब तो ये आएगा 69,
आंसर में। लेकिन अगर 30% का डिस्काउंट हो जाएगा ना, तो 30 का डबल 60 और जो 30 का स्क्वायर करके आता 9 इसमें घट जाएगा, तब 51% होगा। और ये पूछा जाता बहुत बार, ठीक है। तो ये तो चलिए बात की बातें हैं और चीजें सीखेंगे हम लोग। अभी और क्वेश्चन को देख लेते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया इसमें? राइट एंगल ट्रंगल है, राइट एंगल ट्रंगल 7, 24, 25। ये ट्रिपलेट आपको सभी याद होने चाहिए। अगर ट्रिपलेट नहीं याद है तो मैंने आपको बताया था, इसका रेडियस निकालना है। कितने लोग लगा पाएंगे? अंत त्रिज्या अंत, अच्छा वृत्त है ना इसलिए ऐसा दिया हुआ है। इसका रेडियस की वैल्यू कितनी आने वाली है बताएंगे सभी लोग। हाँ, इसका वैल्यू कितनी आने वाली है, कितने लोगों से लग पाएगा? SI CI भी करेंगे, ट्रिक पे करेंगे। अभी एक क्लास लेकर आएंगे, आप लोगों को अपलोड भी होगा। चलिए बताएंगे सभी लोग। स्क्वायर करने पे 2 गुना करके ऐड कर रहे हैं आप। हाँ, वही तो किया मैंने और वही आपको भी करना है। अलग अलग नंबर पे आप कैसे करेंगे? अगर हमने बोला 20, 25 तो 50 आएगा, उसमें कैसे स्क्वायर करेंगे? ठीक है, अगर हमने बोला 20, 25 और 15% से बढ़ रहा, 3 बार बढ़ गया, तब कैसे निकालेंगे? तो सारा चीज़ बताएंगे आपको, सिखाएंगे कैसे होते हैं। जितना अच्छा करेंगे। अर्थमेटिक में देखिए कुछ भी नहीं है, आपको एडवांस ही थोड़ा सा मेहनत करना है। और बाकी तो अर्थमेटिक आप सिंगल लाइन में करना स्टार्ट कर देंगे जैसे प्रैक्टिस करेंगे। अभी मैं मुश्किल मुश्किल टॉपिक पहले पढ़ाऊंगा। नंबर सिस्टम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जहाँ से पढ़ना है। डेसिमल फ्रैक्शन इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ें अभी क्लास में चलेंगी, उसके बाद हम लोग करेंगे। तो इसका आंसर कितना आ गया? 3 आ गया। 3 वाले सही है। देखिए इसमें कुछ नहीं करना होता। आर की वैल्यू परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनस बाई में 2 होता है। तो इनको जोड़ लेना है। 7 + 24 - 25 बटे में 2, तो ये 3 आ जाएगा। कैसे? देखिए घट जाएगा -1, 6 और कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ये होती है अंत त्रिज्या। अगर परित्रिज्या बोला जाए ना, इसमें थोड़ा सा इसके बारे में भी समझ लीजिए कि एक राइट एंगल ट्रंगल के अंदर क्या क्या चीज़ पूछी जा सकती है आपसे। ये अंत त्रिज्या होती है। अगर बाहर से सर्कल बना तो इसका यहाँ पे होता है सेंटर, ये कैपिटल आर होता है। इस आर की वैल्यू हमारे पास होती है P + B - h/2, और कैपिटल आर की वैल्यू होता है h/2। h मतलब हाइपोटेनस, ये P होता है, ये B होता है, ये 90 डिग्री होता है। ये 2 चीज़ आपको पता होना चाहिए। अगर कभी मान लीजिए R + कैपिटल आर पूछ लिया तो P + B/2 हो जाता है। ये भी अगर पूछा जाएगा तो, वैसे तो ये अभी तक नहीं आया आपके एग्जाम में, बाकी आप चाहते हैं तो ये भी लगा सकते हैं। एरिया = 2 कैपिटल आर स्मॉल आर। ये R जो है, R को हम बोलते हैं अंत त्रिज्या, ध्यान रखेंगे अंत त्रिज्या। और कैपिटल आर को हम बोलते हैं परित्रिज्या, सरकम रेडियस, परित्रिज्या एंड इन रेडियस। ये इतना चीज़ आपको पता है तो आप लगभग सब कुछ कर सकते हैं। और कुछ जानना चाहते हैं राइट एंगल ट्रंगल में, तो एक चीज़ और समझ लीजिए जहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम मिल सकता है। अगर ये 90 डिग्री बना लेगा, ये x है, ये p है, ये b है, ये h है, तो इस x की वैल्यू p और b/y में h हो जाएगा। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से पूछा जा सकता है, ठीक है। और राइट एंगल ट्रंगल में जानना चाहते हैं तो अगर मान लीजिए कभी सर्कल ऐसा बना दिया, बोला ये वाला a है, ये वाला b है, तो अगर इसका एरिया पूछा जाएगा तो सिर्फ a और b का गुणा कर देंगे तो भी निकल जाएगा, ठीक है। और कुछ राइट एंगल ट्रंगल में जानना चाहते हैं तो बताइए आप लोग। अगर इसके अंदर में मैक्सिमम साइज का अगर वर्ग बना दिया जाए तो देखिए इतना छोड़िए, इसमें बहुत सारी चीज़ें, लेकिन हर एक चीज़ नहीं मिलेगी, लेकिन जो बेसिक चीज़ें पूछी जाती है उतना तो आपको पता ही होना चाहिए। कॉमन चीज़ें, इसके अंदर सर्कल बन सकता है, इसके अंदर में और भी सर्कल बना सकते हैं, लेकिन अभी तक इस लेवल तक का क्वेश्चन नहीं बना है आपके एग्जाम में। इस आर की वैल्यू अगर निकालनी हो तो क्या होगी, तो यहाँ तक नहीं जाना। बेसिक जो मैंने बताया 2-4 पॉइंट ना, इतना आपको पता होना चाहिए। एक तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, और बाकी ये पॉइंट तो सबको आना चाहिए, ठीक है, ये सभी में से। बाकी इसके अंदर में एक चीज़ और है कि ये एक चीज़ और आप अगर जानना चाहें तो इसमें और मैं बता देता हूँ कि अगर आप यहाँ से एक लाइन खींचते हैं जो मिड पॉइंट पे मिलता है, मिड पॉइंट पे, और ये 90 नहीं बनाता, ध्यान रखिएगा, ये P है, ये B है, ये वाला H है, तो ये वाला जो होता है ना, ये h/2 हो जाता है, ये h/2 है ही, और ये भी h/2 होता है। देखिए h/2, ये भी h/2, ये भी, और इसी h/2 को ही हम क्या बोलते हैं? कैपिटल आर। और इसी को हम बोलते हैं सबसे छोटी मीडियन, सबसे छोटी माध्यिका। ये पूछा जाएगा आपसे ज्योमेट्री वाला टॉपिक में, ठीक है। सबसे छोटी मीडियन होती है, स्मॉलेस्ट मीडियन। आप राइट एंगल ट्रंगल का लेंथ अगर पूछा जाए, जैसे इसी क्वेश्चन में मैं ऐसे पूछ लेते हैं आपसे, क्वेश्चन को घुमा के ट्विस्ट करके कि बताइए ये है 7, ये है 24 और ये है 25, और हम पूछते हैं आपसे बताइए इसकी परित्रिज्या कितनी होगी, परित्रिज्या कितनी होगी, सरकम रेडियस कितना होगा, सरकम रेडियस, सरकम रेडियस यानी परित्रिज्या से अगर अब इसके बारे में पूछा जाएगा आपसे कि परित्रिज्या क्या होगा, तो परित्रिज्या के लिए आपने फार्मूला पढ़ा है कि हमारा h/2 होता है। ये कितना होता है? h/2। h/2 मतलब ये हाइपोटेनस का आधा, तो ये 25 का आधा हो जाएगा 12.5। यहाँ तक तो आंसर आ गया। लेकिन अगर ये एग्जाम में ये ना देके अगर आपसे ये पूछ लेता कि समकोण त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज की सबसे छोटी
सबसे छोटी माध्यिका की लंबाई ज्ञात कीजिए। माध्यिका की लंबाई बताइए। फाइंड द लेंथ ऑफ स्मॉलेस्ट मीडियन ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इफ साइड्स आर गिवन 7, 24 एंड 25। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम आंसर यही होगा, इसके लिए भी r बराबर h/2। अगर आपको पता है तो ये तीनों आपस में बराबर होते हैं और इसी को सबसे छोटी माध्यिका भी बोली जाती है, ये कॉमन सेंस के लिए जानने के लिए। ठीक है, बाकी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसके आगे क्वेश्चन नहीं है, अगर क्वेश्चन नहीं है तो कुछ किसी के पास कोई डाउट है ओपन, तो सभी के लिए ओपन डाउट पूछ सकते हैं। और इस वाले बैच के अंदर में हम लोग कर रहे हैं ये वाले बुक का सोल्यूशन, इसी बुक से सारे क्वेश्चन है लगभग सभी के, और ये सब कुछ मिलने वाला है इस वाले एप्लीकेशन पे सभी को, मैथ्स बाय डीपी सर एप्लीकेशन। एक चीज़ मैं और बता देता हूँ कि यहाँ पे आपको साइंस, जीएस और रीजनिंग और मैथ्स का फ्री ई बुक सभी के लिए अवेलेबल है ई बुक वाले ऑप्शन में एप्लीकेशन पे, तो डाउनलोड करके ई बुक तो सभी लोग पढ़ सकते हैं वहाँ से। ठीक है, क्वेश्चन सोल्यूशन दोनों है, हिंदी है अंग्रेजी दोनों है, अगर कोई अंग्रेजी या हिंदी वाला कोई नहीं अपलोड होगा तो वो अपलोड हो जाएगा साथ में, तो ये सबके लिए फ्री है यहाँ पे। ठीक है, कोई भी डाउनलोड करके उसको पढ़ सकता है, सभी के लिए क्या है पूरी तरीके से फ्री है। और बाकी ये चीज़ें मिलने वाली हैं आपको कहाँ पे, ये बैच है आपका आरआरबी एनटीपीसी 2024 यूथ कंपटीशन का बैच, केवल 199 रुपये में, जहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, ट्रिक प्लस और मैथ्स रीजनिंग। अब आप लोग बताइए, मुझे किसी के पास कोई भी डाउट हो, लाइव डाउट मैं बताता हूँ, आप सामने से पूछिए मैं सामने से बताऊँगा। कोई भी क्वेश्चन पूछना हो किसी भी टॉपिक का, कोई भी क्वेश्चन कभी भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और हर क्वेश्चन का आंसर लाइव ही मिलेगा। ठीक है, हाँ क्वेश्चन का आंसर मैं तभी व्हाट्सएप पे भी आप लोग पूछते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है टाइम नहीं मिल पाता उसका, मैं इसीलिए मैं ग्रुप बनाने वाला हूँ, क्योंकि इंडिविजुअल व्हाट्सएप पे क्वेश्चन बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बाकी बताएंगे, किसी के पास कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। अगर डाउट नहीं है तो वीडियो को सभी लोग शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगली क्लास से डाउट लेकर आइएगा पहले से आप लोग। ठीक है, हाँ टॉपिक आपका स्टार्ट हो गया है, नंबर सिस्टम टॉपिक में चल रहा है, और आपको वीक में 3 क्लासेस, ट्रिक वाली क्लास भी आपको साथ में अपलोड होंगी एप्लीकेशन में इसी बैच के अंदर में। किसी भी टॉपिक का वो हो सकता है, रैंडम हो सकता है, उसके लिए कोई चीज़ पहले से जानने की जरूरत नहीं होती है, जो ट्रिक होती है वो सीधा आंसर आप निकाल सकते हैं हर एक क्वेश्चन से। बाकी जो टॉपिक में पढ़ेंगे तो उसका कॉन्सेप्ट भी समझेंगे, क्यों ऐसा करते हैं, क्यों इसको 744 154 ही लिखते हैं, वो सारी चीज़ें आपको सीखनी होगी यहाँ पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। डाउट तो मेरे हिसाब से कोई दे नहीं रहा है बिल्कुल एएलपी के लिए भी ले लीजिए, और आप चाहें तो आरआरबी जेई के लिए ले लीजिए, मैथ्स आपका सभी के लिए कंप्लीट होगा। हाँ जेई हो, एलपी हो, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, आप टेक्नीशियन वाला हो, सभी के लिए कंप्लीट होगा। क्या कोई डाउट है क्या किसी के पास? नहीं है, मैं तो डाउट का वेट कर रहा हूँ, कोई अगर पूछ ले। अगर आप मान लीजिए आज तैयार नहीं है डाउट के लिए, तो आप कभी भी अगर लाइव क्लास हमारी देखें, आप क्वेश्चन पहले से टाइप करके रखा करिए कि हमको ये भेजना है, और ये क्वेश्चन आप कमेंट में करेंगे। ठीक है, जब मैं बोलूँगा कि डाउट आप पूछ सकते हैं तो आप उस समय पूछिएगा, आपको बताया जाएगा, सभी डाउट बताए जाएंगे। ये क्लासेस जो होती हैं इस बैच के अंदर में 8 बजे चल रही हैं अभी फिलहाल में, लेकिन इसकी टाइमिंग चेंज होगी। 8 बजे से इसके अंदर में जो अगला मंडे आ रहा है तो सिर्फ ये क्लास एप्लीकेशन पे ही मिलेगी। ठीक है, फिर वहाँ पे हम जो लोग एप्लीकेशन में उनके साथ पढ़ेंगे, और बाकी यूट्यूब पे 8 बजे जो क्लास चलती है वो चलती है, वो रैंडम क्लास होगी, मिक्स क्लास हो सकती है मिक्स सभी क्वेश्चनों का हो सकता है। मिक्स क्वेश्चन का मतलब है कि सभी मिक्स क्वेश्चन कोई भी हो सकते हैं, कोई टॉपिक का 2-2 क्वेश्चन, 4-4 क्वेश्चन, या कोई प्रैक्टिस सेट होगा, या रुक्मिनी का जो प्रैक्टिस सेट आता है उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे 8 बजे रात में। ठीक है, वो प्रैक्टिस सेट होगा उसको करेंगे। बाकी ये जो आपका पूरा बैच चल रहा है ये एप्लीकेशन पे ही मिलने वाला है। बाकी जो लोगों को ई बुक चाहिए वो ई बुक यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज रखते हैं क्लास को यहीं तक। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना नहीं भूलेंगे। ठीक है, क्लासेस बिल्कुल रेगुलर ही चल रही हैं। ठीक है, सभी लोगों के लिए। आनंद आर्यन। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही।